हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने सारे सीए दोस्तों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज लेकर आया हूं। जो भी स्टूडेंट सीए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके मन में ये तो रहता है कि भैया मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व तो करूं, लेकिन जब सॉल्व करने बैठता हूं तो क्वेश्चंस के लेंथ को देखकर डर जाता हूं और समझ में नहीं आता है कैसे अकेले सॉल्व करूंगा। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आईसीएआई के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन एंड दैट टू चैप्टर वाइज। तो हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे सपोज कॉस्ट शीट हमने उठाया, तो कॉस्ट शीट का नवंबर 18, अगर नवंबर 18 में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है तो सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस किया, छोटा क्वेश्चन है तो दो तीन डिस्कस कर लिया, कि 1 घंटे का एक वीडियो हमारा रहे और इस वीडियो में जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो पाए हम डिस्कस कर ले, ताकि आपको बहुत देर तक एक वीडियो के लिए बैठना ना पड़े और आप धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाओ। तो ये वीडियो को देखने से आपको पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनकी क्लैरिटी तो मिलेगी ही, साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि आपको अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। मींस आईसीआई जब आपको मार्क्स देगी तो वो कैसा आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो पूरा राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा। एंड थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नए जो केस स्टडीज बनते हैं उनमें भी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो हमारे केस स्टडीज बनते हैं वो भी तो क्या है, इन्हीं फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो अगर आपने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली आपसे आईसीआई की जो न्यू केस स्टडी है वो भी बन जाएगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लेट्स बिगिन। नवंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ABC Limited manufactures a product AM25 using a material CEE. The following information is available regarding material CEE. Purchase price per unit, purchase price given है आपको, cost of placing an order, ordering cost भी given है, carrying cost per unit per annum 6% of purchase price, तो 6% of 300, 300 का 6%, 18 रुपीज। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल CEE पर एनम 1,94,400, ये भी गिवन है। लीड टाइम एवरेज में 6 दिन, मैक्सिमम में 8 दिन, मिनिमम में 4 दिन। इजी। मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल CEE पर डे इज 200 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन पर डे। मैक्सिमम आप कितना कंज्यूम कर लेते हो, जो भी एवरेज कंजम्पशन है उससे 200 kg ज्यादा। तो एवरेज कंजम्पशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं, हम नॉर्मली एक साल में 1,94,400 kg कंज्यूम कर रहे हैं, और ये 1,94,400 यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ये 360 डेज में कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहां से हमें पर डे की कंजम्पशन पता चल जाएगी। तो 1,94,400 डिवाइडेड बाई 360, 194,400 डिवाइडेड बाई 360 मीन्स ऑन एन एवरेज एक दिन में हम 540 kg कंज्यूम करते हैं। ऑन एन एवरेज एक दिन में 540 kg कंज्यूम करते हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, एवरेज से 200 kg ज़्यादा, तो एवरेज हमारा 540, तो मैक्सिमम हो जाएगा 740। मैक्सिमम पता है, एवरेज पता है, तो फिर हम मिनिमम भी ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेट द फॉलोइंग इन रिलेशन टू मटेरियल CEE। EOQ ढूंढना है सबसे पहले, तो EOQ के लिए तो सारे डेटा हमें गिवन है। सोल्यूशन, EOQ is equal to √2 into A into O upon C. Annual consumption है 1,94,400 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 250, कैरिंग कॉस्ट है 18 रुपीज़। तो 2 into 1,94,400 into 250 upon 18 अंडर रूट, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 है, टू इंटू 1,94,400 इंटू 150 अपॉन 18 अंडर रूट 1800 यूनिट्स। EOQ आ गई 1800 यूनिट्स। सेकेंड,
रीऑर्डर लेवल ढूंढना है। तो रीऑर्डर लेवल ढूंढने के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन चाहिए, तो पहले आप निकालिए एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू 1,94,400 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो कितने दिनों में? 360 डेज में। तो 1,94,400 अपॉन 360 दैट मीन्स 540 kg। तो मैक्सिमम कंजम्पशन एवरेज से 200 kg ज़्यादा, तो एवरेज है 540 kg प्लस 200 kg 740 kg। अब मिनिमम कंजम्पशन भी ढूंढ लेते हैं। मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज, तो बस फॉर्मूला में पुट करना है। प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन पता नहीं, मैक्सिमम कंजम्पशन पता है 740 kgs और एवरेज भी पता है 540। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। मिनिमम कंजम्पशन प्लस 740 इज इक्वल टू 1080। मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल टू 1080 माइनस 740 340 kgs। तो मिनिमम कंजम्पशन भी मिल गया। अब ढूंढना है हमें रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, यस वेरी गुड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन है हमारा 740 kgs और मैक्सिमम लीड टाइम क्वेश्चन में गिवन है 8 डेज। तो 740 इंटू 8 5920 kg। फिर हमें निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ या फिर EOQ। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस EOQ ले लेंगे, क्योंकि ROQ अलग से क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जो EOQ होगा वही ROQ होगा। तो रीऑर्डर लेवल है हमारा 5920 kg माइनस मिनिमम कंजम्पशन 340 kgs। मिनिमम लीड टाइम है हमारा 4 डेज प्लस EOQ 1800 kgs। तो 5920 kg माइनस 340 इंटू 4 1360 kg प्लस 1800 kg। $5920 माइनस 1360 प्लस 1800 6360 kgs। आप देख सकते हैं कि कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस एकदम इजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चंस है। फिर मई 2022 में A Limited, a toy company, purchases its requirement of raw material from S Limited at 120 per kg। तो ये आपकी परचेज प्राइस है। The company incurs a handling cost of 700 plus freight of 350 per order। तो जब भी हम ऑर्डर करते हैं ना, तो कंपनी को एक हैंडलिंग कॉस्ट 400 का और फ्रेट 350 का, मतलब कुल मिलाकर ऑर्डर करने पे 750 रुपये का खर्च आता है। तो 750 मेरी क्या हो जाएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये हैंडलिंग कॉस्ट है तो ये कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा, नहीं, हम जब भी ऑर्डर करने जाते हैं तभी ये लग रहा है, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट है।
द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.25 पर केजी पर मंथ। देखिए क्वेश्चन में एक ट्रिक है, पर मंथ। आप 0.25 ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पर मंथ है और कैरिंग कॉस्ट हम कैसे ढूंढते हैं? पर यूनिट पर एनम। तो पर मंथ को पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0.25 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 15 पर केजी पर एनम। और ये 0.25 केजी 0.25 रुपीज जो लग रहा है पर मंथ, इसके अलावा भी 15 रुपीज लग रहे हैं पर केजी। तो हमारी कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? 15 प्लस 0.25 इंटू 12। तो कुल मिलाकर कैरिंग कॉस्ट है 18 रुपीज पर केजी पर एनम। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज इज 60,000 यूनिट्स। आप कितने टॉयज बनाने वाले हो? 60,000 यूनिट्स बनाने वाले हो पूरे साल भर में। एंड 5 यूनिट्स ऑफ टॉयज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। और 1 केजी रॉ मटेरियल से 5 टॉयज मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात है, 1 केजी से 5 यूनिट ऑफ टॉय मिलते हैं। तो आप कैसे ढूंढोगे पर यूनिट? आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होने वाला है पूरे साल भर में? annual consumption of raw material इज इक्वल टू 60,000 तो फिनिश गुड्स हैं और 1 केजी रॉ मटेरियल से 5 फिनिश गुड्स बन जाते हैं। तो 60,000 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में क्या होता है ना कि हम पैनिक मोड में रहते हैं, तो 60,000 इंटू 5 भी हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखना है आपको, 60,000 अपॉन 5 करना है आपको। क्यों? क्योंकि 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल से 5 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स आपको मिल रहे हैं और ये जो 60,000 है ये फिनिश गुड्स का है। तो 60,000 अपॉन 5 12,000 केजी आपको चाहिए, क्योंकि 1 केजी से 5 यूनिट बनते हैं। तो 60,000 बनाने के लिए मेरे को 12,000 केजी लगेंगे रॉ मटेरियल। तो एनुअल कंजम्पशन पता चल गया। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ईओक्यू ढूंढना है। तो ईओक्यू इज इक्वल टू √2AO/C। तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000 की, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 750 और कैरिंग कॉस्ट है 18 रुपीज। कैसे 18 आया? 15 तो पर यूनिट गिवन है पर एनम, और एक और कॉस्ट है 0.25 पर यूनिट पर मंथ। तो पर मंथ को पर एनम बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 इंटू 12,000 इंटू 750 अपॉन 18 अंडर रूट 1,000 यूनिट्स। तो हम जब भी ऑर्डर करेंगे 1,000 यूनिट ऑर्डर करेंगे। सेकेंड, एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। आपको बताना है कि कंपनी कितने फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर करेगी तब जाके उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मिनिमम कब होती है? ईओक्यू पे कम होती है, मीन्स टोटल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट ईओक्यू पे सबसे मिनिमम होती है। तो ईओक्यू है हमारी 1,000 यूनिट्स। तो जब भी हम 1,000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो मेरी टोटल रॉ मटेरियल की जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। तो पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 12,000 यूनिट्स चाहिए और जब भी ऑर्डर करेंगे तो 1,000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे। तो हम 12 बार ऑर्डर करने वाले हैं पूरे साल भर में, और साल में कितने दिन है? 360। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स 360 अपॉन 12, दैट मीन्स हर 30 डेज में हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्योंकि मेरे को साल भर में 12 बार ऑर्डर प्लेस करना है। तो 360 अपॉन 12 मतलब हर 30 दिन में मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। थर्ड, कैलकुलेट द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम एज पर ईओक्यू। आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम ढूंढना है। कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ लेते हैं। थर्ड,
टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? आप सबसे पहले चेक करोगे कि आप कितने बार ऑर्डर करने वाले हो। तो 12,000 रिक्वायरमेंट है, जब भी ऑर्डर करने जाते हैं तो 1000 क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, तो 12 बार ऑर्डर करेंगे और एक बार ऑर्डर करने पे 750 रुपये लगते हैं। तो 12,000 अपॉन 1000 इंटू 750, कुल मिला के 9,000 लगेगा ऑर्डर करने में। और टोटल कैरिंग कॉस्ट, Q अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो क्वांटिटी पर ऑर्डर कितनी है आपकी? 1000 अपॉन 2, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 18 है, तो ये भी आएगा 9000। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 9000, कैरिंग कॉस्ट भी 9000। और वैसे भी EOQ पे आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम होता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आपको बताना है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों मिलाकर कितना लग रहा है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो TOC प्लस TCC इज इक्वल टू √/2 AOC। इससे आपको TOC प्लस TCC दोनों का सम मिल जाएगा। खैर ये तो पूछा नहीं गया था सवाल में, तो हम नहीं कर रहे हैं। अब नवंबर 2022, MM Limited uses 7500 valves per month which is purchased at a price of 1.50 per unit. Again trick, per month, ये पर मंथ की रिक्वायरमेंट गिवन है, मेरे को पूरे साल भर की चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करके। तो 7500 इंटू 12, 90,000 विच इज परचेज एट 1.50 पर यूनिट, तो ये मेरी परचेज प्राइस है। कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑन एन एनुअल बेसिस, परचेज प्राइस का 20%। द कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर एंड गेटिंग द डिलीवरी इज ₹15, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15। इट टेक्स अ पीरियड ऑफ 1.5 months टू रिसीव अ डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, 1.5 महीने लग जाते हैं गुड्स को आने में। मीन्स 1.5 मैंने आज ऑर्डर किया तो 1.5 मंथ्स के बाद गुड्स आएगा, तो लीड टाइम है, तो हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे। एंड अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 3200 वॉल्व इज डिजायर्ड, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। तो आप देख ही रहे हो कितने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। इन केस आपसे नहीं होता है, ऐसे मैं श्योर हूं कि आपसे होगा, बट इन केस नहीं हो तो वीडियो प्ले कर लीजिएगा। EOQ इज इक्वल टू √2 AOC, तो 2 इंटू एनुअल है 90,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट है 1.50 की 20%, तो 2 इंटू 90,000 इंटू 15, 27 lakhs अपॉन 1.5 इंटू 20%, 0.3। सॉल्व कर लीजिए। 3000 यूनिट्स, तो जब भी ऑर्डर करेंगे 3000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो हमारी टोटल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स हम कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने बार हम ऑर्डर करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू 90,000 अपॉन 3000, थर्टी 30 बार ऑर्डर करेंगे और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 360 अपॉन 30, 360 अपॉन 30, 12 डेज। हर 12 दिन में हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। द रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर पॉइंट को रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, यस वेरी गुड, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक भी है इस क्वेश्चन में।
एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो क्वेश्चन में आपको लीड टाइम मंथ्स में गिवन है, तो कंजम्पशन भी फिर आप मंथ्स में देखिए। आप 90,000 यूनिट्स कंज्यूम करने वाले हो कितने महीनों में? 12 महीनों में। तो यहां से मेरे को पर मंथ की कंजम्पशन पता चलेगी। एवरेज लीड टाइम है 1.5 मंथ्स प्लस सेफ्टी स्टॉक कितनी डिजायर्ड थी? 3200। यहाँ पे लीड टाइम मंथ्स में है तो मैंने कंजम्पशन भी फिर मंथ्स में ही ढूंढा है। तो 90,000 अपॉन 12 7500 इंटू 1.5 11250 प्लस 3200 14,450 यूनिट्स। ठीक है। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ द वाल्व कॉस्ट 4.50 ईच इंस्टेड ऑफ 1.50 ईच। अगर मेरी वाल्व की कॉस्ट 1.5 की जगह 4.5 हो जाए तो मेरी ईओक्यू क्या आएगी? अगर परचेज प्राइस चेंज हो जाएगी तो उससे एनुअल कंजम्पशन तो चेंज नहीं होने वाली, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चेंज नहीं होने वाली, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगी। तो कैरिंग कॉस्ट के बदलने की वजह से ईओक्यू भी फिर चेंज हो जाएगी। थर्ड, न्यू ईओक्यू। तो न्यू ईओक्यू ढूंढने के लिए मेरे को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा न्यू कैरिंग कॉस्ट। $4.50 का 20%। पहले ये 1.50 का 20% लग रहा था, परचेज प्राइस 4.50 हो गई तो 4.50 का 20% लगेगा 0.9। तो EOQ इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू A इंटू O अपॉन C। 2 इंटू 90,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15 डिवाइडेड बाई 0.9। तो 2 इंटू 90,000 इंटू 15 अपॉन 0.9 अंडर रूट 1732 यूनिट्स आ रही है। तो मेरी न्यू ईओक्यू हो जाएगी 1732। मतलब अब मैं नई बार जब ऑर्डर करूंगा तो 1732 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, XYZ Limited uses two types of raw material, material A and material B in the production process and has provided the following data for the year ended on इतना। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के केस में ही होता है, तो लगता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। बहुत ईजी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल कंजम्पशन हम कैसे ढूंढते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो वहां से मिल जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और एवरेज कंजम्पशन के लिए, एवरेज स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, ये भी इजी है। बेस्ड ऑन द अबव कैलकुलेशन गिव योर कमेंट्स। काफी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। A B, opening stock of raw material plus purchases less closing stock। तो ओपनिंग स्टॉक है 30,000, परचेजेस है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। तो 30 प्लस 90 माइनस 20 1 लाख। और वही मटेरियल बी के केस में 32 ओपनिंग है, 51 परचेजेस है, क्लोजिंग है 14। $32,000 प्लस 51,000 लेस 14,000 69,000।
तो यहां से मिल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब सेकेंड ढूंढ लेते हैं एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ए के केस में ओपनिंग स्टॉक है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, डिवाइड बाई 2 25,000। और वही मटेरियल बी के केस में ओपनिंग है 32,000, क्लोजिंग है 14,000 बाई 2, तो 56,000 बाई 2 23,000। अब यहां से हमें मिल जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ए बी। ए के केस में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है हमारा 1 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 25,000 मीन्स 4 टाइम्स। और मटेरियल बी के केस में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 69,000 और एवरेज इन्वेंट्री है 23,000, तो ये 3 टाइम्स। तो पहला पार्ट हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिल गया। फिर नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, कितने दिन तक हम इन्वेंट्री को अपने पास रखते हैं। अगर इन्वेंट्री रेशियो मेरी 4 टाइम्स है, दैट मीन्स हम साल भर में 4 बार इन्वेंट्री घुमा देते हैं, तो नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर मीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड इज हेल्ड। ए के केस में 360 डेज है बाई 4 मीन्स हर 90 डेज में हम इन्वेंट्री को बदल देते हैं। गुड्स मंगाते हैं, 90 डेज तक वो बिक जाती है, फिर नई गुड्स मंगा लेते हैं। और वही बी के केस में 360 डेज है और 3 बार इन्वेंट्री टर्नओवर हो रहा है, तो मीन्स हर 120 डेज में इन्वेंट्री घूम जाता है। हर 120 दिन में हम इन्वेंट्री को बेच देते हैं, फिर नई इन्वेंट्री मंगा लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है कि ए फास्ट मूविंग है एज कंपेयर टू बी, तो यही हमारा सजेशन होगा। बेस्ड ऑन अबव कैलकुलेशन गिव योर कमेंट्स, क्या कमेंट देंगे हम कि ए फास्ट मूविंग एज कंपेयर टू बी। बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन ए इज फास्ट मूविंग एज कंपेयर टू बी। ए जल्दी बिक जाता है, तभी तो 90 डेज में इन्वेंट्री हम घुमा दे रहे हैं ना, और बी में वही 120 डेज लग रहा है। ए इज फास्ट मूविंग एज कंपेयर टू बी। इजी क्वेश्चन था ये भी। फिर नेक्स्ट, जुलाई 21 MM लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम्स इन इट्स इन्वेंट्री। कोड नंबर गिवन है, यूनिट्स गिवन है, यूनिट कॉस्ट भी गिवन है। तो फिर से ये ABC का क्वेश्चन लग रहा है। MM लिमिटेड हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ क्लासिफाइंग द आइटम्स कंस्टिट्यूटिंग 15% ऑफ अबव ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज ए कैटेगरी। अगर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में गुड्स की वैल्यू 15% या उससे ज्यादा है तो वो कैटेगरी ए में चली जाएगी। आइटम्स कंस्टिट्यूटिंग 6% और लेस ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज सी कैटेगरी। और अगर टोटल में 6% या उससे कम की वैल्यू रखती है तो फिर सी कैटेगरी में, और जो बच गई वो पी कैटेगरी में। यू आर रिक्वायर्ड टू रैंक द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। जैसा उस क्वेश्चन में किया था वैसा सेम करना है, रैंकिंग करनी है पहले। तो रैंकिंग करने के लिए मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले टोटल वैल्यू देखनी होगी हर एक गुड्स की, और फिर हमें कंप्यूट करना पड़ेगा परसेंटेज कि टोटल मिलाकर जितनी भी इन्वेंट्री मेरे पास है उसमें हर एक आइटम की वैल्यू क्या है। ढूंढते हैं, इजी क्वेश्चन है ये भी, सिमिलर है उस क्वेश्चन के जैसा। आप इसे भी चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो पॉज करके।
सबसे पहले आइटम्स, फिर यूनिट्स, फिर यूनिट कॉस्ट, टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट और फिर रैंक। तो आइटम्स है 101 से लेके 106। यूनिट्स है 25 350, 75 225 75। यूनिट कॉस्ट 50 188, 2 और 12। तो यहाँ से हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। 25 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट की कॉस्ट है 50 रुपीज़। तो 1250, 300 इंटू 1 300, 50 इंटू 800 4000, 75 इंटू 8 600 होना चाहिए, हाँ 600, 225 इंटू 2 450, 75 इंटू 12 900। तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से अब सबकी 1250 प्लस 300 प्लस 4000 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 900, कुल मिलाकर 7500। अब हर एक इंडिविजुअल आइटम की परसेंटेज हम देखेंगे टोटल कॉस्ट में। तो 1250 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100, 16.66%। फिर 300 अपॉन 7500 इंटू 100, 4%। 4000 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100, 53.33%। फिर 600 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100, 8%। 450 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100, 6%। 900 बाई 7500 इंटू 100, 12%। तो परसेंटेज भी हमें पता चल गई कि टोटल में किसकी क्या है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है 103 की, तो रैंक 1। फिर इसके बाद 16.66 रैंक 2, देन 12% रैंक 3, फिर 8% रैंक 4, 6% रैंक 5 और ये 4% है तो रैंक 6। तो रैंकिंग हो गई। अब क्लासिफाई करना है ABC में। कैसे? जो भी MM लिमिटेड का सिलेक्टिव कंट्रोल का तरीका है। तो MM लिमिटेड का तरीका क्या है कि अगर 15% या उससे ज़्यादा की वैल्यू है टोटल में तो कैटेगरी A, और 6% या उससे कम है तो कैटेगरी C। तो चेक करिए आप 15% से ज़्यादा कौन कौन है। 101 और 103 दोनों ही 15% या उससे ज़्यादा है तो कैटेगरी A में चले जाएंगे। तो कैटेगराइजेशन, फॉर सेलेक्टिव कंट्रोल। इन्वेंट्री, परसेंटेज ऑफ टोटल, कैटेगरी। तो 101 103, 101 की परसेंटेज है 16.66 और इसकी 53.33। तो दोनों ही रहने वाले हमारे कैटेगरी A में। इन दोनों का टोटल भी लिख लेते हैं। ऑलमोस्ट 53.33 प्लस 16.67, 70%। तो देखिए यहाँ पे भी आपका 70-20-10 का रूल फॉलो हो रहा है। अब बच गए हमारे क्या क्या, 6% या उससे कम कैटेगरी C में। तो 102 कैटेगरी C में चला जाएगा क्योंकि 4% है। 105 ये भी कैटेगरी C में चला जाएगा क्योंकि 6% है। और जो बच गया 104 106 ये दोनों चले जाएंगे कैटेगरी B में। 104 और 106, 104 106
104 है हमारा 8% और ये हमारा 12%, तो ये दोनों कैटेगरी बी में 20%। और कैटेगरी सी में हमारे पास है 102 और 105, 102 105, 4% 6%, तो ये 10% कैटेगरी सी। तो अगेन आप देखिए 70-20-10 एनालिसिस फॉलो हो गया यहाँ पर भी, तो मोर और लेस ये 70-20-10 फॉलो हो ही जाता है हर केस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नवंबर 19, सुरेखा लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4000 लीटर्स ऑफ पेंट्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पे 4000 लीटर्स ऑफ पेंट बन रहे हैं एंड ईच लीटर रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, और हर एक लीटर पे 2 kg रॉ मटेरियल लगता है। तो 4000 लीटर्स तो आप क्वार्टरली बेसिस पे बना रहे हो, तो एनुअल बेसिस पे आप कितने बनाओगे? 4000 आप बना रहे हो एक क्वार्टर में, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इंटू 4, और हर एक लीटर पे 2 kg रॉ मटेरियल आप लगाते हो, तो 4000 इंटू 4 मतलब आप पूरे साल भर में 16000 लीटर पेंट्स बनाने वाले हो, और 16000 लीटर्स पेंट पे आपको हर लीटर पे 2 kg रॉ मटेरियल लगना है, तो 16000 लीटर पे कितना लगेगा? 32000। वेरी गुड, तो ये मिल जाएगी हमें यहाँ से 4000 एक क्वार्टर का, 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई किया, और हर एक लीटर पे 2 kg रॉ मटेरियल, तो 4000 इंटू 4 इंटू 2, 32000 kg चाहिए। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल इज 40 रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये 40, एंड द परचेजिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 50 पर kg, ये परचेज प्राइस है। द स्टोरेज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट इज 2% एंड 6% पर एनम रेस्पेक्टिवली। स्टोरेज कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों मिलाकर कितने हैं? 2% प्लस 6% 8%, तो कैरिंग कॉस्ट है 8%। द लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 15 डेज। लीड टाइम है 15 डेज, मीन्स आपको 15 डेज का टाइम लग जाता है गुड्स आने में, 15 डेज का टाइम लग जाता है गुड्स आने में। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव रॉ मटेरियल। आपको ईओक्यू कंप्यूट करना है और टोटल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट कंप्यूट करना है। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट में 3 हिस्सा है। सबसे पहला परचेज कॉस्ट, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा कैरिंग कॉस्ट। लेकिन जब क्वेश्चन में लीड टाइम होता है तो वहां पे एक चौथा खर्चा भी आ जाता है, क्या? कैरिंग कॉस्ट फॉर सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि जब लीड टाइम होता है तो हम अपने पास सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन करते हैं, याद है ना आपको? जब भी हमारे पास लीड टाइम होगा तो हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे, तो उस केस में हमारे पास टोटल 4 खर्चे आते हैं, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक भी अलग से एक एड ऑन हो जाता है वहां पर। तो सबसे पहले ढूंढते हैं अपने एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 4000 लीटर्स इंटू 4 इंटू हर लीटर पे 2 kg, तो 4000 इंटू 4 इंटू 2, 32,000 kgs। EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू 32,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40 रुपीज, और कैरिंग कॉस्ट है 8%, तो 8% किसका? परचेज प्राइस का, तो 8% ऑफ 50 रुपीज। टू इंटू 32,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 50 का 8%, 4 रुपीज। 32,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 800 यूनिट्स। तो EOQ है हमारे पास 800 यूनिट्स, तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट हमें ढूंढना है, ठीक है? टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट,
सबसे पहला परचेज वैल्यू 32,000 kg रॉ मटेरियल हमें चाहिए। रॉ मटेरियल की प्राइस है 50 रुपये पर kg, तो 32,000 इंटू 5 16 लाख रुपीज़। सेकेंड, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 32,000 kg आपको चाहिए। जब भी आप ऑर्डर करते हो आप 800 यूनिट्स मंगाते हो, तो 32,000 अपॉन 800 से आपको पता चलेगा आप कितनी बार ऑर्डर करने वाले हो, और हर बार ऑर्डर करने में 40 रुपये लगते हैं। तो 32,000 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 40, 1600 रुपीज़ लगेंगे ऑर्डर करने में। थर्ड, टोटल कैरिंग कॉस्ट क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो क्वांटिटी पर ऑर्डर है आपकी 800 बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है 4 रुपीज़, 1600। EOQ पे वैसे भी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम रहता है। और 4 आपका आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट ऑन सेफ्टी स्टॉक। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि सेफ्टी स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू, आप 32,000 kg कंज्यूम कर रहे हो कितने दिनों में, 360 डेज में, और लीड टाइम है 15 डेज। तो 15 डेज का सेफ्टी स्टॉक आप अपने पास रखोगे। तो 32,000 अपॉन 360 इंटू 15, मीन्स 1333 यूनिट्स। इतने यूनिट्स आपके पास होने चाहिए। तो जब हम सेफ्टी स्टॉक के लिए कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें हम Q/2 नहीं करते हैं, सीधा क्वांटिटी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1333 यूनिट्स हम थ्रू आउट द ईयर मेंटेन कर रहे हैं अपने पास। तो 1333 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 4 रुपीज़, तो 1333 इंटू 4 5333। तो टोटल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होने वाली है, 16 लाख प्लस 1600 प्लस 1600 प्लस 5333, 16 लाख 8,533। एनुअल कॉस्ट। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आप देख ही सकते कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नवंबर 18, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने थे हमने कर लिए, और उसी प्रैक्टिस किए हुए सम के बेसिस पे ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसके आंसर देखिए मैंने यहाँ पे मार्क ऑलरेडी कर दिए हैं। तो आपका काम है आप घर पे इसे सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं किया। आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।